हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSI एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आईटी जैम का पेपर बिल्कुल हमारे सर पे आ चुका है। ठीक है, सारा टाइम बीत चुका है, अब बिल्कुल बहुत कम टाइम बचा हुआ आईटी जैम के पेपर के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में, कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जिसको जान के आपको आईटी जैम का एग्ज़ाम देना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, मुझे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर आप ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें कि आईटी जैम के बारे में बताया जाए। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि आप पहले अपने सिलेबस को एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। बेसिकली जो आपका सिलेबस है वो बहुत टफ नहीं है। ठीक है, जो आईटी जैम का सिलेबस है वो बेसिकली आईटी जेई के सिलेबस टाइप का ही है। ठीक है, अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी या हेट्रोसाइक्लिक ऐसे कुछ या बायोनॉर्गेनिक इन 3-4 टॉपिक्स को छोड़ दो तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आईटी जेई एडवांस के टॉपिक और आपको आईटी जैम के टॉपिक में बहुत ज़्यादा का फ़र्क है। ठीक है, अगर आपने कभी ढंग से तैयारी कर रखी है आईटी जेई की, ठीक है, तो आप अपने आप में विश्वास रखो कि आपका आईटी जैम बहुत अच्छे रैंक के साथ होगा अगर आपने ढंग से आईटी जेई की तैयारी की है। ठीक है, आईटी जेई का जो पूरा सिलेबस है वो अप्रॉक्सीमेटली पूरा सिलेबस यहाँ पर जो होता है वो कॉपी पेस्ट होता है आईटी जैम के पेपर में। ठीक है, 80% सिलेबस तो यहाँ एज इट इज़ कॉपी हो जाता है। और उससे जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो आईटी जेई एडवांस से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते। यहाँ जो उसका लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं होता। आईटी जेई एडवांस के लेवल क्वेश्चन के लेवल ही पूछे जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो अपने फिजिकल केमिस्ट्री की बात कीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है, जैसे आपका सॉलिड हो गया, जैसे आपका इलेक्ट्रो हो गया, उसके बाद आपको इक्विलिब्रियम हो गया, काइनेटिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ठीक है, इन सब के जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, इन सब के जो फार्मूलाज हैं इसको आप एक जगह पे नोट कर लीजिए। लास्ट टाइम चूँकि समय नहीं बचा है, इनके फार्मूलाज को आप क्या कीजिए, एक जगह पर आप उसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, और उन सारे फार्मूला को आप जो है रोज़ आप जो है मैक्सिमम टाइम आप उसको देखा कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, फिजिकल केमिस्ट्री में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं फार्मूलाज पढ़ने होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो होता है हमारा मैक्सिमम फार्मूला होता है जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है, और उसी फार्मूला पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो अपने फार्मूले की जो मेमोरी है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सारे फार्मूले आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसको लिखिए। लिखने से जो आपको फार्मूला होगा वो बहुत अच्छी तरह से हमेशा के लिए याद होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की, ठीक है, ऑर्गेनिक में क्या कीजिए कि ऑर्गेनिक में आप देखिए बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। आप सबसे पहले जीओसी और जीओसी स्टीरियो, ठीक है, और जो मेनली इन दोनों टॉपिक पे जीओसी और स्टीरियो पहले अच्छे से कमांड कीजिए। ठीक है, जीओसी स्टीरियो पे बहुत अच्छे से कमांड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जीओसी क्वेश्चन अच्छे खासे होते हैं और बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत टफ नहीं होते हैं। अगर आपको जीओसी पूरी अच्छी तरह से आती है, आपने रिवाइज कर रखा है, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जीओसी प्लस स्टीरियो का शॉर्ट नोट्स अलग बनाइए। उसके बाद बात करते हैं हम नेम रिएक्शन और रिएजेंट की। नेम रिएक्शन और रिएजेंट में क्या कीजिए, नेम रिएक्शन जितने भी छोटे छोटे नेम रिएक्शन हैं, इवन प्लस जो रिएजेंट हैं, उनको आप अलग से नोट कर लीजिए कॉपी में या अपनी डायरी बनाइए, जिसमें कि डायरी में आप क्या कीजिए, नेम रिएक्शन प्लस रिएजेंट को अलग से आप नोट कर लीजिए कि हाँ भाई फलाने फलाने टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप उनको अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। और आप उसको मतलब उसको नाम लिखिए, उसके सामने उसका यूज़ लिखिए, नाम लिखिए और यूज़ लिखिए। और अब लास्ट टाइम में सिर्फ इसी ही करना आपको, अब सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, अब आपको कुछ भी ऐसा नया नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ रिवाइज करने हैं। उसके बाद क्या कीजिए, इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन है, ओएमसी है, बायो इनऑर्गेनिक है। ठीक है, इन सबको आपको नोट करना है। थोड़ा डी ब्लॉक ए ब्लॉक है, मेरी बात मानिए तो पी ब्लॉक जो केमिकल बॉन्डिंग को बनाइएगा, पी ब्लॉक पे जो ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ऐसे क्वेश्चन में मत पढ़िएगा। ऐसे क्वेश्चन कितना भी कुछ कर लो ये कभी साथ नहीं दे सकते, ये बड़े बेवफा टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप जितना कोशिश करोगे इनको सही करने का, ये इतना ही गलत हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिमाग नहीं लगाना है। वो जो ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, इसका फलाना टॉपिक का ऑर्डर बताइए, वो ऑर्डर में मत पढ़िए। ठीक है, उसमें गलती होने का चांस बहुत रहता है। खासकर अगर वो पी ब्लॉक से रिलेटेड है तो पी ब्लॉक या केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड जो ऑर्डर आते हैं उसमें श्योर डैम श्योर है कि वो कन्फ्यूजन आपको जो है ना, वो आपको कन्फ्यूजन होगा ही, और उसमें वो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन ही दागेंगे। तो अगर आपको डैम श्योर हो किसी उस क्वेश्चन के लिए तभी जाना, अदरवाइज आप उस पर दिमाग मत लगाना। क्योंकि होता क्या है ना कि थोड़ा सा करके वो पलट देते हैं और क्वेश्चन आपको दिख रहा है कुछ और आंसर कुछ और आ जाता है। तो खैर, ये तो रहा आपका सिलेबस के बारे में कि सिलेबस को आपने अच्छी तरह से क्या किया, कमांड किया। अब आपके पास जो टाइम है उसमें कुछ मत कीजिए, अब आप बस इस टाइम में क्वेश्चन बैंक के को ट्राई कीजिए। जो क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस हैं, जो पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। ठीक है, इवन कि आपको अगर टाइम मिल पाता तो आप एक बार आईटी जेईई एडवांस के जो पूछे हुए जितने आईटी जेईई के जितने पूछे हुए क्वेश्चन हैं उसको जरूर कीजिए। ऐसे ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको बेसिक के तौर पर यूज हो जाते हैं। और एक चीज़ बच जाती है जो आप आईटी जेईई में नहीं पढ़ते, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी।
वो यहाँ पर आपको अलग से थोड़ा पढ़ना होता है। तो खैर आपने पढ़ा ही होगा, होप सो, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ी ही होगी, ठीक है। बाकी आईटी जेई के क्वेश्चन बैंक को भी बनाइए, ये आपको हेल्पफुल होगा आपके लिए, मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब एग्जाम में आप जाते हो, जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप स्टार्टअप कैसे करो क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन को जो है बनाना पर स्टार्ट कैसे करो। तो सबसे पहले क्या करना ना कि जो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप इनको फोकस करो। जो नेट टाइप क्वेश्चन होता है ना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, आप सबसे पहले इन पे फोकस करो, बड़ा मजा आएगा। अगर आपको जो भी इसमें क्या है कि जो भी बनना है आप एक तरफ से बनाओ और बनाते हुए निकल जाओ, ठीक है। जो नहीं बन पा रहे हैं उस पर स्टार लगा के छोड़ दो, मतलब अब ठीक है ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, ये आप इसको पेपर पे कर लो, ठीक है। तो जो है आप इसको आंसर लगाते हुए निकल जाओ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उन क्वेश्चन के बारे में आप फलाना फलाना नंबर नोट कर लो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन नहीं हुआ। और इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि एग्जाम देने से पहले सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। बिना पढ़े क्वेश्चंस को आप आगे मत बढ़ना, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना अच्छी तरह से, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेना, पढ़ने के बाद ही आप जो है उसमें एक एक क्वेश्चन को करना, जो बन जाए, ठीक है। जो उसको मतलब क्वेश्चन नंबर लिख के टिक लगा देना 100%, और जो नहीं बने उसमें लिख देना भाई 90%, 80%, 70%, कितना परसेंट इसका बना है। इसका फ़ायदा क्या होगा बच्चे लोग कि जैसे हमारा जो दिमाग होता है ना, वो तो दिमाग क्या होता है कि वो उलझ जाता है कभी कभी, तो थोड़ा सा जब उसे टाइम देते तो फिर दिमाग क्या होता है, सुलझता भी है। देखते जब हम रात को सोते हैं, रात को सोने से पहले क्या होता है कि कोई क्वेश्चन बना रहे हैं मैथमेटिक्स का, वो क्वेश्चन नहीं बनता है, और ऑल ऑफ सडन जब हम सुबह सो के उठते हैं तो वो क्वेश्चन क्या होता है, हमारा बन जाता है। तो ये पैटर्न है हमारे ब्रेन का, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो क्वेश्चन को आप जो नहीं बन रहा है उसको आप आधे घंटे बाद उसको आप क्या करना, दोबारा से ट्राई करना। कभी भी ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन पीछे लग जाना कि भाई हमारे से इसको बना के ही छोड़ेंगे। अरे भाई सॉफ्ट हैंड से जो बन रहा है बनाओ, जो नहीं बन रहा आगे बढ़ो, ठीक है। फिर दोबारा से दूसरा टर्म में इसको जब आप राउंड मारना तो उस राउंड में उसको फिर से दोबारा बनाना। तो ये ट्राई करो, जो क्वेश्चन बन जाए उसमें 100% लगा दो, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसमें लिखो हाँ भैया 80%, 90%, 60%, कितना परसेंट से हो रहा है आप इसको लिए। फिर जब दूसरा राउंड में आप आओगे तो उसमें उस टाइप के क्वेश्चन पे जब पहले राउंड मारना जिसमें आपने 90% लिखा था, जिसमें आपने 80% लिखा था, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जो छूटेंगे भी आपके, वो क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन छूटेंगे जिसमें आप बिल्कुल ही डैम श्योर है कि भैया ये क्वेश्चन नहीं बनना है। देखो टाइम कहीं बाउंडेशन नहीं होता है, टाइम की बाउंडेशन कहीं नहीं होती है। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपको याद होंगे डायरेक्ट बनेंगे, नहीं याद होंगे नहीं बनेंगे। फिजिकल का फॉर्मूला डायरेक्ट आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा नहीं बनेगा। ऑर्गेनिक में आपको रिएजेंट जो होगा वो आपको रिएजेंट याद होगा तो आपको बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें होती है, तो टाइम की कमी नहीं है। ये कोई आर्ट्स का हिस्ट्री का एग्जाम नहीं है कि भाई बहुत दिए जा रहे हैं। यहाँ पर मतलब लिमिटेड है, ठीक है, स्कोप ही लिमिटेड है। अगर आपको आता है तो बनेगा, नहीं आता तो नहीं बनेगा। इसलिए रिलैक्स होकर एक तरफ से क्वेश्चन को बनाते हुए चलना। रफ पेपर का पूरा यूज़ करना, ठीक है, रफ आपको मिलेगा पेज, उसको पूरा यूज़ करना, ठीक है। और हड़बड़ाना मत, ठीक है। रिलैक्स होना तो थोड़ा देर रिलैक्स हो जाना, पानी की बोतल लेके जाओ, पानी पियो, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम कोशिश करो कि अपने आप को स्थिर रखने की, ठीक है। दिमाग को इधर उधर दौड़ने मत दो। और मैंने पता है क्या किया था, मैंने क्या किया था जब एग्ज़ाम देने के टाइम में ना अपने मम्मी पापा की फ़ोटो में लेके चला गया था एग्ज़ाम हॉल में, और वो क्या किया मैंने सामने में रख दिया था, ताकि जब भी मैं परेशान होता था ना तो ऑल ऑफ सडन मैं मम्मी पापा की फ़ोटो देख लिया करता था कि हाँ ठीक है सब ठीक है। अपने वॉच सही करके जाना है। एग्जाम में मेरी वॉच ख़राब हो गई थी, वॉच नहीं ख़राब होनी चाहिए, वॉच आपको निकाल के वहाँ टेबल पे रखना है कि हाँ भाई ये वॉच है, ठीक है। जो भी चीज़ें नीडी हो तो आप सब लेके जाना आराम से, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स तो आपके पास होगा ही, मेरे हिसाब से आपके पास इससे ज़्यादा शॉर्ट नोट्स नहीं होने चाहिए, बस इतने। आपके पास एक होना चाहिए फिजिकल का, एक ऑर्गेनिक का, एक इनऑर्गेनिक का, ठीक है। आप मतलब जैसे जीओसी स्टीरियो का होगा तो 5-6 पेज में वो आ जाना चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखने हैं। कैसे हम लोग एग्जाम के लिए अगर कभी चीट बनाते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कैसे एग्जाम के लिए चीट के पुर्जे बनाए जाते हैं, तो वैसे करके आपको अब क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना है। नोट थोड़ी एग्जाम में लेके नहीं जाना है, आपको ऐसे पुर्जे बनाने हैं और वैसे पुर्जे बना के फेंक देना है। पुर्जे बनाइए फेंक दीजिए, पढ़िए पुर्जे बनाइए फेंक दीजिए। ये आपका रिवीजन का बेस्ट टाइप है, ठीक है। कि आपने जो इंपॉर्टेंट पढ़ा अब आपको कॉपी में नहीं लिखना है, अब आपको समझिए पुर्जा बनाते जाना, पुर्जा बना के फाड़ के फेंक देना है, क्योंकि एग्जाम में तो ले जाना नहीं है। आप उसको पढ़िए बनाइए और उसको एज इट इज याद रखिए, हम भाई ये छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो होगा कि आपकी प्रैक्टिस लास्ट टाइम में आपकी बहुत अच्छे से होती रहेगी। और आगे बात करें तो अब जो टाइम है, इस टाइम के अकॉर्डिंग अब आप क्या कीजिए कि सुबह थोड़ा सा उठिए, जॉगिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। देखिए मैं बार बार जो बोलता हूँ कि मेडिटेशन ज़रूरी होता है करना। मेडिटेशन से आपको पूरा दिन के लिए जो है एक एनर्जी मिलती है, अच्छी खासी पॉजिटिव एनर्जी, जो आपको पूरे दिन बूस्टअप करती रहती है। तो एनर्जी लीजिए आप, ठीक है। खाने में बिल्कुल भी ऑयली खाना मत खाइए। ये चीज़ें आपको लास्ट टाइम में कहीं पेट खराब हो गया, कहीं आपका हेल्थ ख़राब हो गया तो झूठ मूठ आप एग्जाम के टाइम में बीमार पड़ जाओगे। इसलिए खाने में जितने भी मैक्सिमम कोशिश करो कि प्रोटीन वाले खाने हैं, गुड़ चना, ठीक है, या दाल, इस टाइप की चीज़ें होती है वो खाया करो। रात में जो है अपना फुलके खाया करो, रोटियां खाया करो, आराम से सो। नींद
6 घंटे 5 घंटे ले लो आराम से, नींद में आपको कमी नहीं होनी चाहिए, नींद आराम से ले लो, ठीक है, इन सब में कोई कमी नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन कम से कम कोशिश करो कि दिन में 16 से 17 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और थोड़ा इन 20 दिनों के लिए जो मोबाइल है उसको उठाकर साइड में रख दो। देखो मोबाइल के लिए सबसे मैं बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ, मैं खुद भी बहुत परेशान होता था मोबाइल से। तो मोबाइल के लिए क्या करो आप कि मोबाइल का जो है ना अनलॉक कर दो, अपने एक फ्रेंड को दे दो, बोलो उसको कोई पैटर्न लॉक लगा दे, ठीक है। और उस पैटर्न लॉक को लगा के अपने पास रख लो, उसको बोलो कि बस बताए नहीं आपको, बस वो ध्यान में रखे कि उसने क्या पैटर्न लॉक लगाया। और 20-25 दिन के लिए उस बिना पैटर्न वाले मोबाइल को आप यूज़ करो, ठीक है। मतलब जो पैटर्न आपको नहीं पता, इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई कॉल आपको करेगा तो आप पिक कर सकते हो, लेकिन आप मोबाइल ऑन नहीं कर सकते। देखो सबसे बड़ी बात है क्या ना, एक आईटी का टॉपर था, उस बंदे ने बस ये बोला कि मैं टॉप इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था। और ये सच्ची बात है, जब से मोबाइल आया ना तब से लोगों के जो कंपटीशन का लेवल है वो घट गया है। सारे टाइम तो लोग मोबाइल में ही लगे रहते, तो आप अगर अपने मोबाइल से कंट्रोल कर लो 20-22 दिन, तो आपको वैसे भी अच्छा रैंक आ जाएगा, ठीक है बच्चे लोग। तो आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, कोई डाउट नहीं आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लगे रहिए। ये 1 वीक का टाइम है, 2 वीक का टाइम है, जो भी है खूब अच्छे से मन लगा के रिवाइज कर लीजिए, सिर्फ उस रिवाइज कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और लगे रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपका ज़रूर होगा, आपने बहुत मेहनत की है, आपको मेहनत का फल मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।